हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। 31 मार्च 2024 को इनकी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट आपको दी गई है। एक नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से, जिसके लिए वो अपनी कैपिटल 7,500 और 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए गुडविल लेकर आ रहा है 3,000। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से रिवैल्यूएट किया गया वो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको बनाना है जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, याद रखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की, ये सब कुछ बनाना है। तो अगर आप जल्दी से इस क्वेश्चन को झटपट से कंप्लीट करना चाहते हो तो जल्दी से फॉर्मेट को तैयार रखो, ताकि साथ के साथ हम पोस्टिंग करते जाएं। तो सबसे पहले हमें गुडविल के एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालोगे? अगर ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, उनकी रेशियो 2:1 है और नया पार्टनर सी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, तो पूरे प्रॉफिट में से 1/4 उसको देने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा? 3/4, जो कि ए और बी में बटेगा। किस तरह से बटेगा, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यही लेके चलोगे कि जैसे ये पहले बांटते थे प्रॉफिट को, उसी तरह से आगे भी बांटेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ ए और बी को देखा जाए तो ओल्ड रेशियो में भी इनका कॉम्बिनेशन 2:1 है। ए को दुगना मिलता है बी से। न्यू रेशियो भी आप जब निकालोगे तो आपको देखेगा, पता चलेगा कि ए को बी से दुगना ही मिल रहा है, 2:1 का ही उनका कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो 1/4 उसको मिलेगा, ए और बी से मिलेगा, उसको इन्होंने किस हिसाब से आपस में कंट्रीब्यूट किया, किस हिसाब से इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया? 2:1 की रेशियो में, तभी तो यही प्रपोर्शन आएगा। उसी हिसाब से घटेगा जिस हिसाब से इनकी रेशियो है, तभी तो वही रेशियो मेंटेन रहेगी। या आप ये समझो कि ये जो लॉस है, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट उनके लिए एक तरह से लॉस है, जिसे इन दोनों ने आपस में इसी रेशियो में बांटा होगा। तो इसी रेशियो में बांटा होगा तो इसी हिसाब से इन दोनों के प्रॉफिट में से घटा भी होगा। तो घटने के बाद क्या उतना ही नहीं रहेगा? 2:1। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी? 2:1। 1/4 को ए और बी ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया? 1/4 का 2/3 ए ने दिया, 1/4 का 1/3 बी ने दिया। इसका मतलब यही है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जिस हिसाब से किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से किस हिसाब से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया, वही तो आपको पता करना होता है। तो वो आपको पता चला सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, जो कि 2:1 है। तो ट्रिक क्या है आपकी यहाँ पर? जब ओल्ड रेशियो 2:1 है और नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स उसी तरह से प्रॉफिट को बांट रहे हैं जैसे पहले, तो आपको झटपट से सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही लिख देनी है जो ओल्ड रेशियो है। आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको ट्रिक अप्लाई करनी है कि नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जैसे पहले बढ़ता था, आगे भी उसी तरह से। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगी। करेक्ट है। अब सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना ला रहा है? 3,000। ये शेयर ऑफ गुडविल क्या है, वो क्यों लेकर आ रहा है? सिर्फ 3,000। ये क्या है? क्या पूरी फर्म की गुडविल है? नहीं, सिर्फ सी का शेयर है, जो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलने वाला है, 1/4 शेयर ऑफ गुडविल उसको मिलने वाला है। आज ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो भी हमारी वैल्यूएशन हमने लगाई नए पार्टनर के आने पर, उसको आज हम नहीं बांट सकते ओल्ड पार्टनर्स में। क्यों? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप तभी रियलाइज कर सकते हो जब आप पूरा बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, पूरा बिजनेस किसी को बेच रहे हो। हम ये बिजनेस बेच नहीं रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिवेल्युएट कर रहे हैं। तो उस टाइम पर रिवेल्युएशन पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है, उसमें सी का हिस्सा बन रहा है 1/4 शेयर के लिए 3,000। अब ये 3,000 उसको कैसे मिलेगा? ये 3,000 का शेयर ए और बी का था, जो कि घट करके उनका सी के पास ट्रांसफर हो रहा है। ये 3,000 की वैल्यू की गुडविल जो है वो ए और बी ने मिल करके सी को दी है। तो क्या सी उनको नुकसान होने देगा? ये दोनों अपना नुकसान बियर कर लेंगे?
कि हमें आज की डेट में तुम्हारे आने की वजह से हमारा गुडविल का शेयर आगे घट जाएगा, तो हमें ये नुकसान होगा, तो कोई बात नहीं, ऐसा होगा नहीं ना। तो सी इन दोनों को कंपनसेट करेगा। वो उन दोनों को कंपनसेट करने के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 का लमसम अमाउंट 3,000 ले आया। अब इस 3,000 को हमें बांटना है इन दोनों में। किस हिसाब से बांटे, हमें कैसे पता चलेगा कि किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिया? वो पता चलता है हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। तो 3,000 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटोगे तो 2,000 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 1,000। इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना कितना सी को ट्रांसफर किया, 2,000 और 1,000, आपको पता चल गया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपके क्या होते हैं, क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। एंट्रीज देखो क्या बनेगी। सी आ रहा है तो वो कैश लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट ही है आपका, तो कैश अकाउंट ही लिखोगे, बैंक अकाउंट नहीं लिखोगे। कैश अकाउंट डेबिट करो। कितना कैश आ रहा है, एक तो कैपिटल 7,500 और 3,000 गुडविल के नाम पर 10,500 रुपए कैश अकाउंट को आप डेबिट करो। जितना कैपिटल के नाम पर आ रहा है उसके लिए सीज कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 7,500, और जो गुडविल से रिलेटेड पैसा वो लेकर आ रहा है उसे आप अलग अकाउंट में डालोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। जब पैसा नया पार्टनर लेकर आता है गुडविल का, उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पे डालते हैं, उसे हम कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करते, क्योंकि ये गुडविल का पैसा कैपिटल में नहीं रहना, ये पैसा जिसके लिए लाया गया है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो 3,000 से, और ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में इसको ट्रांसफर करो। तो ये अकाउंट तो आपका क्लोज ही हो गया, गुडविल तो हमें वैसे भी नहीं शो करनी, ये हमने एक टेम्परेरी बेस पर खोला था ताकि गुडविल का पैसा मिक्स ना हो जाए कैपिटल में। जो पैसा आया है वो फर्म में रहेगा तो सही, लेकिन किसके लिए आया है, ए और बी के लिए आया है, ए और बी को कंपनसेट करने के लिए। तो 2,000 और 1,000 उन दोनों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करोगे। ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है एक तरह से, उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, सी का ही तो पैसा है। ये गेनिंग पार्टनर हो गए और ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये क्लियर हो गई। अब साथ के साथ अगर हम पोस्टिंग करते रहेंगे तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी, हम कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंसेस आपके दोनों पार्टनर्स के ए और बी के बैलेंस शीट से आपको मिल गए, 15,000 10,000 कैपिटल अकाउंट में लिखो। उसके बाद जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 7,500 उसको लिखो, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपने ए और बी को दिया उसे 2,000 और 1,000 ए और बी के अकाउंट में डालोगे। इस एंट्री की पोस्टिंग करोगे ना, करेक्ट है, ये हो गया। इसके बाद चेक करो क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स हैं, कोई ऐसा गुडविल, परचेज्ड गुडविल या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसा कुछ है जो कि हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले देखो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू 5% से घट गई, रिड्यूस्ड बाय 5%। बाय लिखा है मतलब 5% से घट गई। तो अगर आप स्टॉक को देखते हो तो 10,000 का 5% 500 रुपए बनेगा, घट रहा है तो आपके लिए नुकसान है। कितना घटा, 500, जितना घटा है सिर्फ उतना ही दिखाओगे। तो टू स्टॉक अकाउंट 500 रुपए से डेबिट साइड पे दिखाओ। एंट्री क्या बनेगी आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी वो भी 5% से घट गया, कितना होगा, 17,500 का 875 रुपए। इसकी वैल्यू भी घट गई तो आपके लिए नुकसान है, जिसे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखोगे। अब दोनों को एक साथ में एंट्री में लिखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टोटल टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये एंट्री भी समझ में आ गई। अब ये जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है इनको साथ के साथ आपको बैलेंस शीट में भी लिखना है। नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है तो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, तो साथ के साथ लिखते जाओ। स्टॉक 9,500 का रह गया, प्लांट एंड मशीनरी 16,625 की रह गई, न्यू रिवैल्यूड वैल्यू। नेक्स्ट अब आपको दिया है कि आपको प्रोविजन फॉर डेट्स बनाना है 375। ये क्या है, ये आप मान के चल रहे हो जो आपके डेटर्स है 4,850 रुपए के, इसमें से 375 रुपए की अमाउंट डूबने वाली है, डूब सकती है, पक्का नहीं है पूरा का इतना पैसा डूबेगा। हमें लगता है कि 375 रुपए हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये 375 रुपए एक्चुअल नहीं है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बेड डेट्स हुए हैं, बेड डेट्स लिखा होता तो हम डायरेक्टली डेटर्स में से माइनस कर देते और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लिखते टू डेटर्स अकाउंट।
लेकिन यहाँ पर कहा है सिर्फ एस्टिमेटेड अमाउंट, कि हमें लगता है कि इतना पैसा डूब सकता है, जिसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 375 में आप इसको लिखोगे। ये एक तरह से खर्चा आप डालना चाहते हो, जिसे हम कहाँ डालें फिर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे तो कैसे, डेटर्स में से माइनस करके नहीं दिखाओगे आप। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट। डेटर्स को नहीं करोगे आप। कैसे दिखाते हैं हम, डेटर्स अकाउंट 4850 लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 375। डायरेक्टली इसमें से ही माइनस करके पूरा का पूरा नेट अमाउंट करके नहीं दिखाओगे, अलग से प्रोविजन फॉर डेट्स अलग से दिखाओगे, ताकि जब एक्चुअल डेट्स हो, एक्चुअल बेड डेट्स हो जाएं, तो हम उसको इससे एडजस्ट कर सकें और डेटर्स में से उसको माइनस कर सकें। क्लियर है। तो अभी सिर्फ ये आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट प्रोविजन किया है। इसके बाद कहा है कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ गई, एप्रिशिएटेड बाय। तो बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग कितना है 25,000, तो 10% बढ़ गई, तो आपके लिए फायदा कितना, 2,500 का। रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर। एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,500। इस बिल्डिंग को हम साथ के साथ बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर कितने से आ जाएगी, 27,500 से। करेक्ट है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर आपका प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो प्रॉफिट है 750, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री भी समझ में आ गई, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको समझ में आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ लिखना होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 500 और 250 रुपए। सब कुछ करने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। और ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए तीनों के 17,500, 11,250 और 7,500, जिसे अब हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस अब आपके आगे 36,250 टोटल। बैलेंस शीट पे चेक करो अब आपका क्या क्या रह गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स रह गई, जो कि एज इट इज है 32,950, एज इट इज कैरी ऑन होने वाले हैं। डेबिट साइड एसेट्स का देखो तो क्या है, वो स्टॉक आपने ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गए, रह क्या गया, कैश रह गया, जो कि 600 रुपए। अब यहाँ पर आपका कैश कितना आएगा, कैश 600 रुपए प्लस जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर का कैश कितना होगा, 600 प्लस 10,500। 600 नहीं दिखाओगे आप, कितना दिखाओगे, 600 प्लस 10,500, 11,100 रुपए। तो ये फर्क आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है वो कैश में ही तो आप ऐड करोगे, वो एंट्री याद आ गई। कैश का बैलेंस क्या है, 600 प्लस 10,500 रुपए, 11,100 रुपए। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, मैच कर रहा है तो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ हमने लिख लिया। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गई, और नई फर्म की बैलेंस शीट भी बन गई, और साथ में आपने जर्नल एंट्रीज भी बना ली। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने स्टेप बाय स्टेप, बिना मिस्टेक के, बिना कुछ मिस किए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मजा भी आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।